Elon Musk wants to control your brain, but why? टोन, आज मैं आपको एक ऐसे टेक प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूं जिसका सीधा संबंध आपके दिमाग से है। लिटरली, ये प्रोजेक्ट कोई और नहीं, इलन मस्क का है। नाम है न्यूरोलिंक, एक ब्रेन चिप जो आपके माइंड को मशीन से जोड़ देगी। बट क्वेश्चन ये है, क्या ये ह्यूमैनिटी का फ्यूचर है या एक डेंजरस ट्रैप? पार्ट 1, क्या है न्यूरोलिंक? सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन। न्यूरोलिंक एक न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी है जिसे 2016 में एलोन मस्क ने स्टार्ट किया था। इसका में गोल है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI डेवलप करना। सिंपल भाषा में बोले तो एक ऐसी माइक्रोचिप जो डायरेक्टली आपके ब्रेन में इम्प्लांट की जाएगी और फिर आप सोच के ही मोबाइल, कंप्यूटर या AI कंट्रोल कर सकेंगे। इमेजिन करो, बिना हाथ हिलाए सिर्फ सोच से व्हाट्सएप मैसेज भेजना या मेमोरी को करना। साउंड्स फ्यूचरिस्टिक, बट वेट, इसके पीछे का सच और ज्यादा शॉकिंग है। पार्ट 2, कैसे काम करता है? स्लाइटली टेक्निकल बट सिंपल। यह चिप लगभग एक कॉइन साइज की होती है। सर्जन्स या रोबोट के जरिए इसे डायरेक्टली ब्रेन में इम्प्लांट किया जाता है, स्पेशली उन न्यूरॉन्स के पास जो सिग्नल भेजते हैं। न्यूरोलिंक का कहना है कि इससे ब्लाइंड लोग देख सकते हैं, पैरालाइज्ड लोग चल सकते हैं, मेमोरी लॉस, डिप्रेशन और अल्जाइमर जैसी डिजीजेस का सॉल्यूशन मिल सकता है। साउंड्स अमेजिंग, राइट? बट प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। पार्ट 3, प्रोजेक्ट के पीछे के एक्सपोज्ड एस्पेक्ट्स, रेड फ्लैग्स। एन एनिमल क्रूल्टी एलिगेशंस। इंटरनल डॉक्यूमेंट से पता चला है कि न्यूरोलिंक ने 1500 प्लस एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए। मंकीज को चिप लगाई गई जिसमें से कुछ इतने पेन में थे कि उन्हें यूथेनाइज करना पड़ा। क्वेश्चन ये है, अगर ये इतना सेफ है तो जानवरों की डेथ क्यों हो रही है? 2, सेफ्टी कंसर्न्स। US FDA ने 2022 में न्यूरोलिंक के ह्यूमन ट्रायल्स रिजेक्ट किए थे। रीजन? सेफ्टी कंसर्न्स। चिप का ब्रेन टिश्यू के साथ कंपैटिबिलिटी, इम्प्लांट के हीट, इन्फेक्शन एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। अब FDA ने लिमिटेड अप्रूवल दिया है। बट रियल क्वेश्चन ये है, हम इंसानों के दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करना एथिकल है क्या? 3, इलन मस्क्स ट्रैक रिकॉर्ड। इलन मस्क इनोवेशन के लिए मशहूर हैं, बट उनके प्रोमिसेस और ग्राउंड रियलिटी में डिफरेंस भी होता है। टेस्लाज ऑटो पायलट सिस्टम या ट्विटर मॉडरेशन पॉलिसीज, दोनों में ओवर प्रॉमिस देखा गया है। तो क्या न्यूरोलिंक भी सिर्फ एक हाइप है? पार्ट 4, प्राइवेसी एंड कंट्रोल, सबसे बड़ा रिस्क। सोचिए, अगर आपका ब्रेन डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाए तो क्या हो सकता है? क्या कोई आपके थॉट्स हैक कर सकता है? क्या गवर्नमेंट या कॉरपोरेशंस आपकी मेमोरीज एक्सेस कर सकती हैं? क्या आप अपने डिसीजंस में फ्री रहेंगे? ये ब्लैक मिरर जैसा नहीं लगता? सर्वेलेंस का नेक्स्ट लेवल, ह्यूमन माइंड कंट्रोल। पार्ट 5, ह्यूमन ट्रायल्स इन द फर्स्ट पेशेंट, अपडेट 2025। 2024 में न्यूरोलिंक ने अपना पहला ह्यूमन इम्प्लांट किया, एक पैरालाइज्ड पेशेंट पर। उन्होंने सोच के कर्सर कंट्रोल किया। ये एक माइलस्टोन है, लेकिन जब AI और ह्यूमन ब्रेन का डायरेक्ट लिंक बन जाता है तो रिस्क भी 100 गुना बढ़ जाता है। न्यूरोलिंक एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है। अगर सही डायरेक्शन में यूज हो तो ये मेडिकल मिरेकल्स ला सकता है, लेकिन सही चेक्स और बैलेंसेस के बिना ये ह्यूमैनिटी के लिए बिगेस्ट थ्रेट भी बन सकता है। जब तक हमारे पास क्लियर लॉज, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तब तक न्यूरोलिंक जैसे एक्सपेरिमेंट्स फ्यूचर के नाम पर एक एथिकल नाइटमेयर बन सकते हैं।